हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। फ्रेंड्स, जब हम स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव सेक्शन में ट्रेड करने की सोचते हैं, यानी कि फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड लेने की सोचते हैं, तो हमें कुछ बातें बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि जो हमारे फ्यूचर और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनकी मंथली एक्सपायरी होती है। फ्यूचर हर मंथ में एक्सपायर होता है और नेक्स्ट मंथ के लिए हमें रोल ओवर करना पड़ता है। उसी तरीके से ऑप्शंस जो होते हैं, उनकी वीकली एक्सपायरी होती है, साथ ही साथ मंथली एक्सपायरी भी होती है, जो कि हर थर्सडे को होती है। उसके अलावा ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइस भी होता है। तो चलिए इस बारे में हम समझते हैं। देखिए, आपको अगर किसी भी स्टॉक में फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो सबसे पहले आप मार्केट वॉच में जाएंगे और एड स्क्रिप्ट पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ इक्विटीज वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, ये डेरिवेटिव्स में आते हैं। तो आप डेरिवेटिव्स में जाएंगे और यहाँ पर मैं कुछ स्क्रिप्ट ऐड करती हूँ आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ पीएनबी को। ठीक है, ये मैंने पीएनबी ऐड किया यहाँ पे। और अब देखिए, यहाँ पे मुझे एक्सपायरी सेलेक्ट करनी होगी। तो पीएनबी यहाँ पे एक्सपायरी वाले सेक्शन में हम जाएंगे। मान लीजिए कि हमें इसी मंथ की चाहिए तो 28 दिसंबर, अगले मंथ की चाहिए तो जनवरी, और अगर उससे भी फार एक्सपायरी चाहिए तो 29 फरवरी तक की एक्सपायरी हमें अवेलेबल होती है। और जैसे ही ये दिसंबर की एक्सपायरी यहाँ पे पूरी हो जाएगी, यानी 28 दिसंबर निकल जाएगी, वैसे यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जनवरी, फरवरी और फिर उसके बाद नेक्स्ट यानी मार्च की एक्सपायरी भी हमें शो होने लगेगी। तो मान लीजिए अभी के लिए मैंने 28 दिसंबर की एक्सपायरी इसमें ऐड कर ली, और यहाँ पर आकर हमें जो इंस्ट्रूमेंट वाला सेक्शन है, यहाँ पर हम जाकर फ्यूचर्स के लिए फिलहाल ऐड कर रहे हैं। तो फ्यूचर्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये करेंगे शो। तो ये देखिए, हमें ये पीएनबी की एक्सपायरी का जो स्क्रिप्ट है वो दिख गया। इसे हम ऐड करेंगे यहाँ पे। ये हमारा पीएनबी की जो स्क्रिप्ट है 28 दिसंबर की एक्सपायरी की, वो ऐड हो चुकी है। अब समझने के लिए ही हम किसी और स्टॉक में कुछ कुछ और ट्राई करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कैनरा बैंक ले लेते हैं। कैनरा बैंक को लिया हमने, और कैनरा बैंक में भी एक्सपायरी में हम जाएंगे। और अगर हम इसे भी फ्यूचर के लिए ही ऐड कर रहे हैं, तो हम अगेन सेम देखिए, वही 3 एक्सपायरी दिख रही हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं 25 जनवरी की एक्सपायरी ऐड करती हूँ। ठीक है, ये फ्यूचर, यहाँ पे ये फ्यूचर वाला ऑप्शन ही रहेगा। शो में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे कैनरा बैंक आ गया है, इसको ऐड कर लेंगे। तो ये हमने समझा कि कैसे हम अलग अलग एक्सपायरीज की जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको ऐड करते हैं। फ्यूचर्स के बारे में समझने के बाद अब हम जानेंगे ऑप्शंस के बारे में। हम समझेंगे कि ऑप्शंस की स्क्रिप्ट कैसे लगाई जाती है, उसमें जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस की जो हम कॉल या पुट बाय करते हैं, उनको हम कैसे डिसाइड करते हैं, यानी स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है। हम इन द मनी कॉल ले रहे हैं, या फिर हम एट द मनी कॉल ले रहे हैं, या फिर हम ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी कॉल ले रहे हैं, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, इनकी स्क्रिप्ट्स हम कैसे ऐड करते हैं, इसको हम समझेंगे। तो चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे मार्केट वॉच पे। मार्केट वॉच में जाकर ऐड स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे ही हमें जाना होगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन में स्क्रिप्ट ऐड करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि जब भी हमें किसी भी स्टॉक में कोई कॉल या पुट बाय करना है, तो उसके लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है उस केस में कि हम ये जानें कि उस स्टॉक का करेंट प्राइस क्या चल रहा है, यानी स्पॉट प्राइस क्या है उसका। उसके आधार पे ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इन द मनी कॉल लेनी है तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा, या एटीएम लेनी है, ओटीएम लेनी है, तो उसके स्ट्राइक प्राइस हम डिसाइड कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हम स्पॉट का चार्ट ऐड करें। तो वहाँ इसके लिए हमें सबसे पहले इक्विटी में जाना होगा, और जिस भी स्टॉक में हमें कॉल या पुट बाय करना है उसकी स्क्रिप्ट ऐड करनी होगी। मान लीजिए मैं एनटीपीसी में कोई कॉल बाय करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे एनटीपीसी का स्टॉक यानी स्पॉट का चार्ट ऐड करना होगा। वो मैंने यहाँ पे जैसे एनटीपीसी टाइप किया, देखिए एनटीपीसी का स्क्रिप्ट आ गई है, इसे हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एनटीपीसी की स्क्रिप्ट ऐड हो गई है, जो कि उसका स्पॉट का चार्ट है, करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका करंट मार्केट प्राइस 305 के अराउंड है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव वाले सेक्शन में जाएंगे
और हम चाहते हैं कि हम एनटीपीसी की कॉल ले, तो हम यहाँ पे एनटीपीसी टाइप करेंगे। जैसे ही हम एनटीपीसी टाइप करेंगे यहाँ पे आ गया, इसे हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में ऐड करेंगे। एक्सपायरी हम अपने हिसाब से लगाएंगे, हम 28 दिसंबर की लेना चाहते हैं मान लीजिए, तो हमने 28 दिसंबर ही लगा दिया। फिर हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में हमें कॉल्स लेनी है तो कॉल्स लगा रहेगा, और फिर हम यहाँ पे करेंगे शो वाले ऑप्शन पे क्लिक। तो यहाँ पे एनटीपीसी की बहुत सारी हमारे पास स्ट्राइक प्राइस आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर एनटीपीसी का करंट मार्केट प्राइस है अभी 305 के अराउंड। तो अगर हमें इन द मनी कॉल लेनी होगी, तो इन द मनी कॉल का मतलब ये होता है कि हम 5-10 प्राइस जो है, 5-10 रुपए नीचे की तरफ लेते हैं, यानी कि 305 पे है अगर, तो हम इसको लेट से कि 295 पे लेंगे, या हम 290 का अगर स्ट्राइक प्राइस पे लेते हैं तो वो इन द मनी कॉल होगी। अगर हम एट द मनी कॉल लेना चाहते हैं तो हमें 305 या 300 ऐसा लेना होगा। और अगर हम आउट ऑफ द मनी लेना चाहते हैं तो 10-20 रुपए ऊपर, यानी कि 305 ही चल रहा है, तो आप 315, 320 ऐसी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ऐड करके दिखाती हूँ। मान लीजिए कि मुझे लेनी है इन द मनी की कॉल, तो इन द मनी का मतलब हुआ 290-295। मैं यहाँ पे आपको 290 की स्क्रिप्ट ऐड करके दिखाती हूँ। 290 मैं यहाँ पे टाइप करूंगी, और जैसे मैंने टाइप किया, डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पे एनटीपीसी की 28 दिसंबर की 290 की कॉल की स्क्रिप्ट आ गई है। इसे हम यहाँ से ऐड करेंगे, और ये देखिए आप यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको आउट ऑफ द मनी की कॉल लेनी है, तो आपको सिंपली यहाँ पे सिर्फ वो टाइप करना होगा, जो भी आपको जिस भी कॉल को आप लेना चाहते हैं। आउट ऑफ द मनी की लेनी है तो ये 305 चल रही है, आप चाहते हो कि आप 320 की कॉल ले लो, तो 320 आप यहाँ पे टाइप करोगे, और ये देखिए यहाँ पे 320 वाली स्क्रिप्ट आ गई है। इसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारी एनटीपीसी की भी दोनों जो कॉल की स्क्रिप्ट्स हैं वो ऐड हो चुकी हैं। तो इस तरह से हम ऑप्शंस की स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे लिए एक बात समझनी और भी ज़रूरी है कि जब भी हम ये स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करते हैं, कि जैसे 290 डिसाइड किया हमने या 320 हमने डिसाइड किया, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी ऐड कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस, वो राउंड फिगर वाली हो। क्योंकि जब राउंड ऑफ फिगर वाली हम नंबर को डिसाइड करते हैं, लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा बेटर लिक्विडिटी होती है, वहाँ पे बायर्स और सेलर्स अच्छी मात्रा में होते हैं, जिससे हमारी जो हमारे प्रीमियम में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, हमारा प्रीमियम आसानी से बढ़ता है। अगर आप कुछ पॉइंट वाली लेंगे जो मतलब होल नंबर में नहीं है वो, अगर आपकी कॉल, तो उसमें आपको थोड़ा सा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, लिक्विडिटी से मुझे एक बात और याद आ रही है, मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। अगर आपको लिक्विडिटी में समझना है, तो लिक्विडिटी होना या ना होने का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई, मान लीजिए आपको कोई ऑप्शन की कॉल बाय करनी है, ठीक है, और आप बहुत ही ज़्यादा इन द मनी या आउट ऑफ द मनी चले जाते हैं, उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपको लिक्विडिटी ना मिले। मैं यहाँ पे आपको समझा के दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे एनटीपीसी की स्क्रिप्ट लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर हमें कॉल ही बाय करनी है। हम यहाँ पे फिर से शो पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे स्क्रिप्ट्स आ गई हैं। एनटीपीसी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जैसा कि हमने अभी देखा, 305 के अराउंड। तो अगर हम चाह, अब ये 305 चल रहा है, अब हम इतना इन द मनी की कॉल लेना चाहें कि मान लीजिए हम कहें कि हम इसे लेंगे 165 पे। अब देखिए इसे ऐड करते हैं हम, तो यहाँ पर जब हमने इसे ऐड किया तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये ग्रे कलर में शो हो रहा है। इस ग्रे कलर में शो होने का सिंपल सा मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस पे एनटीपीसी में लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी नहीं होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बायर और सेलर्स दोनों ही नहीं है, तो आपको ऐसी स्ट्राइक प्राइस पे कोई भी कॉल या पुट बाय करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।